भाभी आप मायके जा रही हो? हाँ, अगर सही सलामत निकल जाऊं तो। मतलब? अरे कुछ नहीं। अच्छा तो भाभी आप आगरा से ना मेरे लिए अच्छी अच्छी कुर्ती ले आना। कुर्ती? हाँ भाभी, सुना है आगरा में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। क्या दीदी ले आऊंगी। हाँ, और भाभी मेरे लिए एक जोड़ी सैंडल भी ले आना। सुना है वहाँ सैंडल बनते हैं तो वहाँ तो और भी अच्छे होंगे। अच्छा ठीक है। और भाभी सुना है कि वहाँ का पेठा बहुत फेमस है, तो 1-2 किलो पेठा भी ले आना। बात तो सही है। ठीक है, ले आऊंगी। हाँ, और क्या फेमस है वहाँ का? दीदी एक चीज है जो बहुत फेमस है, उसे तो आप भूली। अच्छा क्या? पागल खाना। पर दीदी उसे ना ला नहीं सकती, उसके लिए तो आपको खुद चलकर जाना पड़ेगा वहाँ। अच्छा तो भाभी इतना ही ले आना, मैं फिर कभी चली जाऊंगी आपके मायके। मायके मतलब? कुछ नहीं, पहुँच के फोन कर देना। हाँ बेटा सही कह रही है। अरे दोनों की दोनों एक जैसी हैं, नाक में दम कर डाली है मेरी। हाँ, एक से कुछ कह दो तो वो मुंह फुला ले, दूसरी से कह दो तो वो फुला ले। अरे किसी से कुछ नहीं कह सकती। हाँ अब पूछे मत बेटा। इन माँ बेटी की बतियावन कभी खत्म नहीं होती, पूरे दिन भर लगी रहती हैं। हम दोनों भगों की चुगली करने में, कुछ तो करना पड़ेगा। A few moments later. अब आएंगे मजे, अब देखती हूँ कैसे बात होती है। आरती का ही होगा। ए राम, अब होगा आरती का। अरे रे, अब तो आरती का ही होगा। हे भगवान। 3 days later. अरे छोटी, आजकल माँ जी और नंदरानी में बातें नहीं हो रही, बड़ी शांति है घर में। माँ बेटी में झगड़ा हो गया है क्या? अरे दीदी, जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो डब्बे को ही काट देना चाहिए। हैं? क्या मतलब? अरे दीदी, माँ जी और नंदरानी सारा दिन हमारी तो चुगली करती थी। हाँ तो? अरे दीदी, मैंने माँ जी के फोन में नंदरानी का नंबर बुआ जी के नाम से सेव कर दिया है। तो जब भी नंदरानी फोन करती हैं तो माँ जी बुआ जी के डर के मारे उठाती नहीं, और माँ जी को इधर से फोन करना आता नहीं। तो अब से हम दोनों भी शांति से रहेंगे और वो माँ बेटी भी। माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। अरे तू मायके चली जाएगी तो घर का काम कैसे होगा? अब क्या इस उम्र में मैं काम करूँगी? पता था, बस यही एक डायलॉग बचा है तुम सासों पे। क्या? अरे कुछ नहीं माँ जी, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कौन करेगा काम? अरे माँ जी, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। क्या इंतजाम? माँ जी, पास वाले गांव से एक काम वाली को बोल दिया है, वो डेली घर का सारा काम कर दिया करेगी। अच्छा, तो उसको तनख्वाह कौन देगा? अरे माँ जी, वो तनख्वाह नहीं लेगी, मेरी बहुत अच्छी जानने वाली है। अच्छा तो ठीक है, फिर कब तक आएगी वो? बस माँ जी, मेरे जाने के बाद ही आ जाएगी। ठीक है तो चली जा फिर। ठीक है माँ जी। A few moments later. भाभी, मम्मी मैं आ गई। अरे आरती, तू कैसे आई अचानक से? अरे मम्मी, आज ना भाभी का फोन आया था, बोली कि आप और भाभी बहुत मिस कर रहे हो मुझे, तो मैं तो लगा बैग और आ गई। अच्छा तो ये है काम वाली। पर वो भाभी कहाँ है मम्मी? वो नहीं दिख रही। अरे भाभी को छोड़, अब ये बता पगार कितनी लेगी? पगार? मम्मी जी का फोन कैसे आ रहा है? हेलो, नमस्ते मम्मी जी। हाँ बढ़िया हूँ। कुछ नहीं, वो भाभी का काम में हाथ बटा रही थी। आ जाऊँ? मम्मी जी अभी 5-6 दिन ही तो हुए हैं। हाँ तो बोल के तो आई थी 10-8 दिन की। दीदी आई हुई है तो ठीक है, आ जाऊंगी। तो भाभी एक बात बताओ, क्यों होता है कि बहू को नौकरानी समझ लेते हैं सब लोग? बस काम करते रहो, मायके नहीं जा सकते। अब मायके कब जाऊंगी कब आऊंगी ये सब सास ही डिसाइड करेगी, तो नौकरानी हुए ना। दीदी ऐसा नहीं है। अरे भाभी ऐसा ही है। नहीं दीदी देखो, कुछ चीजें बहुओं को भी सोचनी चाहिए। जब ननद आ रही हो तो नहीं जाए मायके, पर आजकल तो चलन चल गया है, ननद आई नहीं जब तक भाभियां चल देती हैं मायके।
आपको आना ही नहीं चाहिए था जब आपको पता था कि आपकी ननद आने वाली हैं, तो क्योंकि बेटियों के आने को ही घर में सर्वोपरि माना गया है दीदी। हाँ भाभी सही कह रही हो, मुझे ही नहीं आना चाहिए था। अब ऐसा करती हूँ, कल ही चली जाती हूँ, जब ननद चली जाएंगी तभी आऊंगी। हाँ ठीक है दीदी। वैसे भाभी आप कितनी अच्छी हो, आपको पता था कि मैं आने वाली हूँ तो आप भी तो नहीं गई अपने मायके। अरे दीदी मैं क्यों जाऊँ, मुझे क्या आप बुरी लगती हो जो मायके चली जाती। थैंक यू भाभी, लाओ तो मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ कल जाने की। हाँ ठीक है दीदी। अब आपको कौन बताए, मेरा बैग तो आपके आने की खबर पे पैक हो गया था, पर माँ जी ने नहीं जाने दिया। पर ये अच्छा है कि कल ही जा रही हो। अरे मम्मी आप भाभी को ना थोड़ा खींच के रखा करो, बहुत पर निकल आए उनके। पर हाँ सर पर पल्लू भी नहीं रखती किचन में, शाम होते ही नाइटी पहन लेती हैं। घर की कुछ मान मर्यादा है कि नहीं। इस नंदुलिया को कुछ ज्यादा ही चल रहती है, अभी बताती हूँ। अरे पर वो गर्मी का बोलती है कि किचन में गर्मी होती है, इसीलिए पल्लू नहीं लेती। अरे मम्मी हम भी काम करते हैं। दीदी आपको पता है सुमन की बेटी को 5 लाख का पक्ष मिला है। सुमन वो अपने पड़ोस वाली। हाँ और पता है सुनीता के बेटे की शादी में 10 लाख का भात मिला है उसे। अच्छा बढ़िया है, पर ये सब आप मुझे क्यों बता रही हो। वो यूँ बता रही हूँ कि इतना भात और पक्ष इसलिए मिला उन्हें क्योंकि नंद आकर उनकी चुगलियाँ नहीं करती थी। तो बात पर चाहिए हो ना तो इन चुगली चाटियों को बंद कर दो, नहीं ऐसे पहनाऊंगी 9 लाख का।